नमस्कार साथियों। पिछली क्लास में अपन ने परवलय के बारे में पढ़ा था और उसके अंतर्गत अपन ने परवलय के जो महत्वपूर्ण रिजल्ट जो एग्जाम में सीधे से अपन से पूछ लेते हैं उनके बारे में अपन ने अध्ययन किया था। एक बार उस चीजों को एक बार रिवाइज करते हैं कि क्या क्या रिजल्ट अपन ने देखा, क्या नाभिकीय लंबाई जो नाभिकीय जीवा थी उसकी लंबाई क्या थी, उनके दोनों सिरों के मध्य संबंध क्या था। कोई एक अभिलंब एक कंडीशन अपन ने पहले कंडीशन से एक बार बोल के बदलता हूँ, एक बार फिर बोर्ड में अपन ट्राई करेंगे उसको। तो अपन एक पहली चीज देखी थी कि जो नाभिकीय जीवा होती है तो उसकी जो दोनों सिरों के मध्य अपन ने संबंध देखा तो इस प्रकार से परिभाषित जो संबंध प्राप्त हुआ T1 T2 बराबर माइनस का। कोई परवलय था, ये कोई नाभिकीय जीवा है, इसका एक बिंदु यदि T1 है और दूसरा T2 है तो इन दोनों के मध्य यदि संबंध मैंने बताया था तो संबंध अपन से निकल के आया था और T1 T2 बराबर माइनस का एक को प्राप्त। इसके अलावा अपने दूसरा एक संबंध और देखा था जिसके अंदर ये कहा था कि कोई परवलय है, उसके किसी एक बिंदु से कोई अभिलंब खींचा जाए और वापस वो अभिलंब उसी परवलय पर कहीं न कहीं मिल जाए या फिर उसको उसी अभिलंब का जो दूसरा सिरा है वो उसी परवलय पर कहीं न कहीं मिल जाए, तब जैसे इस बिंदु को मैं T1 मान रहा था और इसको मैं T2 मान रहा था तो इन दोनों सिरों के मध्य संबंध के बारे में मैं बताया था अपन। और इन दोनों के मध्य जो संबंध अपन को प्राप्त हुआ था वो T2 बराबर माइनस का T1 माइनस 2 अपॉन T1 प्राप्त हुआ। ये चीज अपन को इससे प्राप्त हुई थी। साथ ही में अपने ये भी चीज देखी थी कि जो ये नाभिकीय जीवा है इसकी लंबाई होती थी, नाभिकीय जीवा की जो T1 T2 की जो लंबाई है, नाभिकीय जीवा की जो लंबाई देखी थी वो देखी थी a T1 प्लस 1 अपॉन T1 का होल स्क्वायर। ये अपन इसको कर चुके हैं। अब एक और कंडीशन अपन ने देखी थी कि माना कोई परवलय है, उसके दो बिंदुओं पर अभिलंब खींचे और दोनों बिंदु के जो अभिलंब की जो दूसरे सिरे हैं, जैसे इस वाले अभिलंब का ये वाला सिरा और इस वाले अभिलंब का एक वाला सिरा, किसी एक बिंदु कॉमन R में R कोई बिंदु है, यहाँ से P कोई बिंदु है, यहाँ से कोई Q कोई बिंदु, इन दोनों जब एक ही बिंदु पर जब मिल रहे थे तब अपने पास एक संबंध यहां से अपन ने प्राप्त किया था। जब दोनों अभिलंब के जो बाकी बचे हुए जो दोनों सिरे हैं उनके अंदर जो संबंध आया था वो T1 T2 बराबर 2, इस प्रकार से अपने पास संबंध इस प्रकार से प्राप्त हुआ। सबसे पहले देखेंगे स्पर्श युग्म। क्या होता है स्पर्श युग्म? परिभाषा वही है, उसी परिभाषा को अपन यूज करेंगे जैसे अपन ने व्रत में पढ़ा और जैसे अपन परवलय में पढ़ रहे हैं ऐसे अपन अति परवलय के लिए भी देखेंगे और दीर्घवृत्त के लिए भी देखेंगे। क्या है स्पर्श युग्म? स्पर्श युग्म कोई परवलय है, इसका कोई बिंदु है, यहां से अपन ने इस परवलय पर स्पर्श रेखा खींची, इस प्रकार से मैंने स्पर्श रेखा खींची। तो जो ये बिंदु P, इसको मैं मान लू x1, y1, x1, y1 ये बिंदु P है, यहां से कोई A बिंदु है और B बिंदु को अपन ने क्या खींची, स्पर्श रेखा। तो जो बिंदु P के लिए जो रेखा है PA और PB होगी वह स्पर्शी युग्मी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? स्पर्शी युग्मी कहलाएगी। और ये चीज ये भी है कि जो स्पर्शी युग्मी का जो समीकरण होता है वो इस प्रकार से होता है SS1 बराबर T स्क्वायर। इसका मतलब एक अपन स्टैंडर्ड रूप से परवलय का समीकरण देखते हैं, एक वक्र के रूप में आप देखा कर, जब भी जो वक्र पढ़ रहा हूं उसका नाम अपन उसके आगे लिख लेंगे। तो यहाँ परवलय का समीकरण है, जैसे परवलय का अपने पास समीकरण y स्क्वायर बराबर माइनस, या फिर मैं इसको लिख के लिखूं तो s बराबर 4ax टाइप का, और S1 का मतलब हो गया उस बिंदु को पुट कर देंगे, और t का मुझे मतलब प्राप्त हुआ था कि y1 माइनस का 2a x प्लस x, इसका मान जैसे अपन इसमें पुट करेंगे अपन को ये स्पर्शी युग्म का समीकरण प्राप्त हो जाता है। तो स्पर्शी युग्म का समीकरण ये है, और इसके साथ साथ अपन को ये चीज याद रखनी है कि S क्या है, S1 क्या है और T क्या है, ये चीज नोट करना। एक चीज तो ये अपन नहीं है स्पर्शी युग्म। अब अपन देखते हैं कि स्पर्श जीवा क्या होती है।
ये छोटी छोटी परिभाषा है, जैसे कहीं ना कहीं तुलनात्मक रूप से सवाल पूछ लेते हैं कभी कभी, और उसके बारे में एक सवाल अपन करके देखेंगे। क्या होता है, कोई बिंदु है, उससे अपन चलो इसमें स्पर्शरेखा खींच दी, जो इनका प्रतिच्छेद बिंदु होगा इसको अपन ने मिला दिया, तो ये क्या कहलाएगी, स्पर्श जीवा। क्या कहलाएगी, ये स्पर्श जीवा। ये स्पर्श जीवा जो कहला रही है, तो स्पर्श जीवा का जो समीकरण होता है वो होता है t बराबर 0, और t का मतलब वही जो अपन ने यहाँ प्रयोग किया, मतलब जो स्पर्श जो जीवा का जो समीकरण मुझे प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, y1 माइनस 2a x प्लस x1, इस प्रकार से स्पर्श जीवा का समीकरण अपन को ये प्राप्त। इसके अलावा अपन एक और चीज देखेंगे, ध्रुवी, और एक और चीज देखने वाले हैं अपन, ध्रुवी व ध्रुव। पहले के जब मैंने शुरुआत में पढ़ाया था तो एक चीज नोट करने की है अपने पास, ध्रुवी व ध्रुव। कोई परवलय है इस प्रकार से, यहां से कोई अपन यहां से ये प्रतिच्छेद करते हुए दोनों ये खींची, और यहां से अपन ने स्पर्शरेखाएं खींची। वक्र के लिए, वर्ग के लिए पहले बता चुका, तो इसलिए थोड़ा कम टाइम लगते हुए इन चीजों को बता रहा हूं। और जब इनका बिंदुपथ बनेगा, जो ये बिंदुपथ मुझे मिल रहा है, ये बिंदुपथ ये तो कहलाएगी ध्रुवी। क्या कहलाएगी, ध्रुवी। और ये इस ध्रुवी का जो इस बिंदु को अपन ने दिया है ये कहलाएगा ध्रुव, और इसका भी समीकरण t बराबर 0। क्या होता है, ध्रुवी का समीकरण भी अपन देखे तो t बराबर क्या होगा, 0 होगा। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि नाभि ध्रुव है ना, यदि नाभि को मैं ध्रुव मानता हूं, तो जो ध्रुवी होगी वो परवलय के लिए हमेशा क्या होगी, नियता होगी। और ध्रुवी नियता के लिए ध्रुव नाभि होगा। ये इंपोर्टेंट है, ये चीज को आप याद नोट ही कर लो। यदि ध्रुव नाभि है तो उसकी ध्रुवी नियता होगी, नियता होगी। यदि ध्रुवी नियता है तो उसका ध्रुव नाभि होगा उत्क्रमणीय रूप से। एक और चीज अपन देखने वाले हैं, इसके समीकरण में t का मतलब क्या लिखेंगे, y1 माइनस 2a x प्लस x1 बराबर 0। और ध्रुव अपन जैसे कोई रेखा दे देगा, इससे उसकी तुलना करेंगे तो वो ध्रुव अपन को वहां से मिल जाएगी। इस प्रणाली के लिए तो मैं सीधा कह रहा हूं, यदि अपन ध्रुव को नाभि को लेके चलेंगे तो उसके लिए नियता ध्रुवी हो जाएगी, और ध्रुवी के लिए नियता क्या हो जाएगी, नाभि क्या हो जाएगी, ध्रुव हो जाएगी। साथ ही में अपन एक सवाल करके देखते हैं, इससे संबंधित छोटी छोटी परिभाषाएं, ये इसको अपन को समझना है केवल। ये वक्र के लिए मैंने बता दिया, वक्र के लिए अपन ने पहले बता दिया था, एक स्पर्श जीवा का मध्य बिंदु का बिंदुपथ भी अपन ने देखा था, फिर क्या प्राप्त हुआ था, t बराबर s1। t बराबर s1 करके अपने पास मध्य बिंदु का क्या प्राप्त हुआ था, बिंदुपथ भी प्राप्त हुआ। जो स्पर्श जीवा का जो मध्य बिंदु का बिंदुपथ अपन ने प्राप्त देखा था। ज्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं है चीजें, लेकिन इसमें क्या तुलनात्मक रूप से कभी कभी सवाल पूछ लेता है। एक दो सवाल अपन करके देखते हैं कि कैसे सवाल ऐसे ध्रुव स्पर्श में से पूछ लेता है। कुछ भी गए सवाल, लेकिन जी वाला सवाल है जो नॉर्मल अपन कर सकते हैं। कोई बिंदु है, बिंदु 3,4 से परवलय y² बराबर 8x के सापेक्ष स्पर्शी युग्म का समीकरण इस प्रकार से पूछेगा, सीधा सीधा सा नॉर्मल, कोई ज्यादा दिक्कत वाली प्रश्न नहीं पूछेगा। यहाँ से सीधा सा इतना सा पूछ लेगा, यदि पूछेगा तो, या फिर तुलनात्मक रूप से पूछेगा। वो क्या है, अपन को क्या दे देगा, स्पर्शी युग्म का समीकरण दे देगा, और आपसे पूछेगा कि स्पर्शी युग्म का समीकरण ये है, तो इसमें कोई एक कोई अचर गुणांक दे देगा, ए बी या सी, तुलनात्मक रूप से मान अपन से पूछ सकता है। तो इसने कहा कि कोई बिंदु है तो क्या क्या होता है अपने स्पर्शी युग्म का समीकरण,
तो अपन ये जान, जब वाई स्क्वायर बराबर 4ax होता था तब अपन के पास जो एस एस ये तो होता था एस, इसको माइनस माइनस, और ये इसको तो लिखता था मैं एस एस, और एस वन का मतलब होता था वाई स्क्वायर माइनस 4ax, इसको पुट कर देते थे दोनों का मान, और टी का मान होता था वाई वाई वन माइनस 2ax प्लस एक्स वन, ये करके होता था। लेकिन ये तब होता था जब परवलय का रूप इस प्रकार से, जब परवलय का रूप इस प्रकार से होगा तो इससे संबंधित क्या होना है, यहाँ पे क्या आ जाएगा चेंज, क्या क्या होगा, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, और यहाँ क्या प्राप्त हो जाएगा अपन को 4 मिल जाएगा। अब यहाँ कह रहा है वह अपन को ए का मान निकालना होता है। अब ए का मान अपन यहाँ से ए का मान अपन को तो सीधा यहाँ से देखेंगे, ए का मान क्या होता है, एक घात के चर के गुणांक किसका मान देंगे 4 का, तो वो प्राप्त हो जाएगा अपन को ए। सबसे पहले मैं इसको एक बार मिटा देता हूँ इस चीज को, इस बात को, इसको ए को मिटाते हैं और वापस लिखते हैं इसको। ए का मान आपने सीधा लिख दिया, ए दोबारा लिख दिया था अपन ने, देखो जब वाई स्क्वायर बराबर 8x होगा तो यहाँ से ए का मान अपन को प्राप्त हो रहा है 2, ए का मान क्या प्राप्त हो रहा है 2, तो मतलब 2, तो 2 तो अलग से आया, तो जो 4 गुना 2 गुना 8, तो मैंने सीधा लिख दिया 8x, यहाँ 8x, और यहाँ 2 तो मैंने 2x का लिख दिया x प्लस x1, और 4 बचा मेरी बात ठीक। अब इसको पुट करेंगे अपन इस समीकरण में, और साथ में x1 और y1 का मान मुझे यहाँ पर दिया हुआ है, इसको भी पुट करेंगे। देखो क्या लिखते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 8x को स्टेप 1, स्टेप 2, y1 का मान मुझे दे रखा है 4, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 8, x1 का मान मुझे दे रखा है 3, तो 8 3 24 बराबर टी का स्क्वायर, टी का स्क्वायर मतलब वाई वाई वन का मतलब कितना आ रहा है 4, तो 4y माइनस 4 कोष्टक x प्लस एक्स का मान कितना 3, वाई स्क्वायर माइनस 8x, यहां से देखा तो माइनस का कितना प्राप्त हो गया आपको 8 बराबर 4, 4 से 4 यहाँ से कॉमन ले लो, ये तो कॉमन ले लिया, 4 से कितनी बार काट गया 2 बार कट गया, चलो इसको लिख देते हैं y माइनस 4 कॉमन लेके लिखता हूँ y माइनस x प्लस 3, इससे 2 बार कट गया, यानी काटते हैं तो क्या प्राप्त हो गया वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस का 2 बराबर y माइनस x माइनस 3, तो या तो 2 से इसको गुणा कर देते हैं, गुणा कर देते हैं सीधा नॉर्मल सी बात है, माइनस का 2y स्क्वायर प्लस का 16x बराबर y माइनस x माइनस 3, जैसे मैंने y को इधर लूंगा या फिर इसको पूरे को उधर भेज तो प्लस में आ जाएगा 2y स्क्वायर प्लस y माइनस का 17x और माइनस का 3 बराबर, ये मुझे उस स्पर्श युग्म का क्या प्राप्त हो गया, समीकरण प्राप्त हो गया। वैल्यू पुट करनी है और आपको सीधा से क्या प्राप्त हो जाएगी, समीकरण यहाँ से क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से एक सवाल है जो अपन ने किया है, वैल्यू पुट करेंगे और चीजों को निकाल लेंगे। अब एक और चीज है कि एक सवाल तुलनात्मक जिसमें ज्ञान तुलनात्मक सवाल कैसे पूछा जा सकता है, एक बार देखते हैं। क्या है कि उसने कहा कि कोई स्पर्श जीवा का समीकरण अपन दे दिया, समझो एक बार, जैसे एक बार समझने के लिए देखते हैं। माना कि एक परवलय है, उसने स्पर्श जीवा का समीकरण हमको दे दिया, पहले दे रखा है क्या नाम है स्पर्श जीवा, lx प्लस my प्लस n बराबर 0। इसने ऐसा कहा कि स्पर्श जीवा का समीकरण क्या है, कोई बिंदु P है x1 y1, वहां से अपने को स्पर्श रेखा खींची है, वहां से कोई स्पर्श रेखा खींची है, तो वो अपन से ये पूछ रहा है कि जो x1 और y1 के मान है ना वो क्या होंगे, x1 और y1 के मान क्या होंगे। अब x1 और y1 के मान अपन निकाले हैं तो उसने कह दिया कि ये क्या है, स्पर्श जीवा का समीकरण, ये क्या है, स्पर्श जीवा का समीकरण। जबकि कोई बिंदु से स्पर्श रेखा जब अपन खींचते हैं तो उसके लिए भी अपन को एक स्पर्श जीवा का समीकरण पता है, उसके लिए स्पर्श जीवा का समीकरण हमको पता है कि जस्ट निकाला t बराबर 0, और t बराबर 0 का मतलब क्या है, ये परवलय उसने माना कि उसने परवलय भी दे रखा है कि y स्क्वायर बराबर 4ax टाइप का परवलय है, इसके लिए निकालना है।
x1 और y1 का मान। अब जैसे मैंने ये पुट किया t बराबर 0 हुआ, तो t बराबर 0 का मतलब क्या होता है y1 माइनस 2a x प्लस x1 बराबर 0। ये हुआ। अब उसने एक स्पर्श जीवा दे रखी है और ये भी स्पर्श जीवा ही है, तो दोनों की तुलना कर लोगे तो क्या x1 और y1 का मान नहीं आएगा? एक ही समझते हैं। एक परिवार में दो आदमी हैं, एक महिला है, आदमी एक महिला मान लो, एक फिगर मान, उनका कोई एक बच्चा है। अपन को बताइए उनका एक ही बच्चा है। अपन से वो ये कहिए कि मोहन का बेटा, इसकी अपनी अपनी विशेषता, इसकी खुद की विशेषता, ये भी ये स्पर्श जीवा है, इसकी विशेषता जैसे ये 12th में पढ़ता होगा, तो यह 15 साल का लड़का होगा, ये इसकी विशेषता है। अब ये पता है अपन को कि मोहन का एक मात्र सुपुत्र है, मोहन का इकलौता बेटा है, और मैं ये कह दूं कि मोहन की पत्नी फूला है। यदि अपन को पता है कि मोहन और फूला एक दूसरे से पति पत्नी का रिश्ता है, तो मैं ये कह दूं जब मोहन का इकलौता बेटा है, तो यदि मुझे फूला ये चीज पता चली है कि फूला मोहन की पत्नी है, तो क्या भी ये नहीं, इससे ये पता नहीं कर सकता क्या? ये चीज तो मुझे ऑटोमेटिक पता चल जाएगी, ये फूला का भी पुत्र होगा, एस फूला का भी पुत्र होगा। तो अब वो अपन से ये तो उसने इसके लिए सब कुछ दे रखा है, ये स्पर्श जीवा के लिए सब कुछ दे रखा है, एम के लिए पहले दे दिया सब कुछ, ये है, ये बाहर बढ़ता है फलाना है का, लेकिन उसने पूछा है पुष्पा के पुत्र के लिए, अरे पुष्पा का पुत्र तो फूला का पुत्र भी तो वही है, तो उसकी भी विशेषता होगी, तभी तुलना करने में पता चलेगा। इससे पूछा कि फूला के पुत्र की एज कितनी, तुलना करेंगे कि इसकी एज कितनी थी, जितनी एज उसकी इतनी है, जिसकी कौन में पड़ता था, जैसे ये भी बाहर में पड़ेगा कि तुलना करा तो बाहर ही पता चलता, एक ही तो था, एक ही चीज, ऐसे ये वाली चीज और ये वाली चीज एक ही है, तुलना कर देंगे बस। क्या करना है तुलना करेंगे तो माइनस का 2ax x1 वाले समीकरण को ले दो इधर इधर, एक मिनट, चलो एक बार इसको मिटा दूं, y1 माइनस 2ax प्लस माइनस 2ax1 बराबर 0। इसको भी सीधा लिख देता हूँ, बाद की बात है नहीं करेंगे, y वाला बदली भी एम वाई यहाँ लिख देता हूँ, प्लस एल एक्स, ये एल एक्स यहाँ लिख दिया, प्लस एन यहाँ लिख दिया, यहाँ से मैं y के गुणांकों की तुलना करा, x के गुणांकों की तुलना करा, और वो दोनों अचल टर्म हो गई। मतलब ये वो चीज हो गई कि कौन सी में पढ़ता है और कितने साल का है, कौन सी में पढ़ता है और कितने साल का, जैसे मैंने तुलना करवाई, तो y1 अपॉन m बराबर माइनस का 2a अपॉन l बराबर माइनस का 2a x1 बटा n, इस प्रकार से आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, x और y1 का मान जब मुझे निकालना है, तो एक बार इसकी तुलना कर दूंगा और एक बार इससे तुलना कर दूंगा, और क्या चाहिए मुझे, और तो कुछ चाहिए नहीं। जैसे मैं इसकी इससे तुलना की तो y1 का मान मुझे मिला माइनस 2a m अपॉन l, ऐसे यहाँ x1 का मान मुझे मिला प्लस में मिलेगा, यहाँ से 2a से 2a कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा n अपॉन l, ये चीज प्राप्त होगी। तो ये x1 और y1 का मान इस प्रकार से अपन से पूछ सकता है। दो चीजों की एक यूनिक चीज दे देगा, उसके बारे में उनको पता है इसे, जैसे वो कहेगा कि जैसे मैंने मोहन के बारे में बताया, मोहन का एकमात्र पुत्र है, फूला उसकी पत्नी है, जब फूला उसकी पत्नी है तो जो मोहन के पुत्र की विशेषता है वो सारी की सारी विशेषता फूला के पुत्र की विशेषता होगी, तुलना करके बता देंगे कौन किसमें क्या पढ़ता है कितने में, उसकी एज, तो इस प्रकार से अपने चीज। अब अगली क्लास अपनी जो होने वाली है, अगली क्लास अपनी होने वाली है वो पढ़ने के लिए मैराथन क्लास है, पढ़ने के लगभग सभी टॉपिक हो गए, और अगला जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे। धन्यवाद।